इजरायल और ईरान के बीच जंग जारी है, लेकिन इस बीच ईरान में आए भूकंप को लेकर तरह तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। इजरायल का दावा है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है, जिसकी वजह से ईरान में भूकंप के झटके महसूस किए गए। तो कहा यह भी जा रहा है कि इजरायल के मिसाइल अटैक की वजह से न्यूक्लियर साइट को नुकसान हुआ होगा। लेकिन सच क्या है, देखिए इस रिपोर्ट में। इजरायल वर्सेस ईरान, सबसे बड़ा घमासान। एटॉमिक सेंटर पर हमला, ईरान दहला। ईरान में भूकंप, क्या वजह है? न्यूक्लियर प्लांट। मिडिल ईस्ट में बारूदी प्रहार से तनाव बेतहाशा बढ़ चुका है। इजरायल के फाइटर जेट्स ईरान पर बारूद बरसा रहे हैं। वहीं ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायल की राजधानी तेल अवीव समेत कई शहरों में जबरदस्त तबाही मचा रही हैं। लेकिन दोनों देशों की जंग के बीच ईरान में 2.5 तीव्रता का भूकंप आया है। और खास बात यह है कि यह भूकंप फोर्डो परमाणु संयंत्र के पास आया है। ये जो आंकड़ा जारी किया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ जियोफिजिक्स यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान की तरफ से, और ये देखिए यहां पर ये शहर है, ये जगह है, ये जो आप स्टार मार्क यहां पर देख रहे हैं लाल रंग में, ये कौम है जहां पर भूकंप का झटका महसूस किया गया। इसकी तीव्रता 2.5 आंकी गई है। कई तरह के सवाल हैं। सवाल इसलिए भी खड़े हो रहे हैं क्योंकि जिस तरीके के हालात बने हुए युद्ध की स्थिति में न्यूक्लियर फैसिलिटी के पास भूकंप का आना, क्या किसी तरीके का कोई न्यूक्लियर टेस्ट किया गया है? सवाल यह भी है। ईरान में भूकंप के झटकों की वजह से धरती कांप उठी, लेकिन सवाल ये उठता है कि जंग के बीच इतनी तीव्रता वाला भूकंप आखिर कैसे आया? इसके कई मायने हो सकते हैं। क्या इजरायली हमले से भूकंप आया? क्या ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया है? न्यूक्लियर पावर प्लांट के पास ही भूकंप कैसे आया? सिर्फ 2.5 तीव्रता के भूकंप से सस्पेंस बढ़ चुका है। आपको ईरान में आए भूकंप का फोर्डो कनेक्शन आगे समझाएंगे, लेकिन सबसे पहले फोर्डो परमाणु ठिकाने पर इजरायल के हमले की तस्वीर देखिए। आसमान में धुएं का गुबार और तेज उठती आग की लपटें। ये तस्वीरें ईरान कौम शहर के फोर्डो परमाणु ठिकाने की है, जहां जोरदार धमाके की आवाज सुनी गई। परमाणु ठिकाने के पास तेज रोशनी देखी गई। इजरायल के इस हमले के बाद ही आसपास के इलाकों में भूकंप के झटके भी महसूस किए गए हैं। दरअसल इजरायल को शक है कि ईरान ने परमाणु बम बना लिया है। ईरान का एटम बम फोर्डो में ही तैयार किया गया है, जिसके बाद इजरायल ने फोर्डो परमाणु ठिकाने को निशाना बनाया। इस हमले में फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट का ऊपरी हिस्सा तबाह हो गया। सभी इलेक्ट्रिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी इजरायल के हमले में बर्बाद हो गए हैं। हालांकि अंडरग्राउंड हिस्से पर असर नहीं हुआ, लेकिन प्लांट के अंदर रेडिएशन की खबर है, जिसे ईरान मैनेज कर रहा है। अब सवाल यह है कि आखिर फोर्डो में भूकंप के झटके महसूस क्यों किए गए? तो इसकी 3 संभावनाएं जताई जा रही हैं। पहली संभावना यह है कि ईरान ने न्यूक्लियर टेस्ट किया हो, जिसकी वजह से भूकंप के झटके महसूस हुए। दूसरी संभावना यह हो सकती है कि इजरायल के हमले में ईरान के एटॉमिक सेंटर में ब्लास्ट हो गया, जहां ईरान के संवर्धन किए गए यूरेनियम को स्टोर किया गया था। और तीसरी संभावना है कि ये नेचुरल भूकंप हो सकता है, क्योंकि इस इलाके में अक्सर भूकंप के झटके आते रहते हैं। ईरान में छोटे छोटे भूकंप आते रहते हैं। न्यूक्लियर रेडिएशन से भूकंप का कोई ताल्लुक नहीं है। और जो भी अम्यूनिशन अभी तक इजरायल ने इनके ठिकानों पर, ईरान के ठिकानों पर फायर किया है, वो बंकर बस्टिंग बम्स हैं। उनसे कोई भूकंप आने की जैसी संभावना नहीं।